एक तरफ जहां दुनिया भर में तेजी से आबादी बढ़ रही है, भारत जहां बढ़ती आबादी और घटती संसाधनों के चलते जूझ रहा है, तो वहीं इस पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां आबादी के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस जगह पर अब महज 3 बच्चे ही रह गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जगह कहाँ है और ऐसा क्या हो गया जिससे यहाँ की आबादी इस तरह से घटती जा रही है। तो आपको बता दें कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो असल में दक्षिण कोरिया का नोकोडो द्वीप है। इस द्वीप पर अब महज 100 लोग ही रह गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि इस द्वीप पर महज 3 बच्चे रहते हैं। इन बच्चों में ल्यू चॉन ही और उसकी 2 बहनें हैं। बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की बूढ़ी होती आबादी और बेहद तेजी से घटती जन्मदर के चलते इस द्वीप पर ऐसे हालात पैदा हुए हैं। रॉयटर्स के साथ बातचीत में ल्यू चॉन ही ने कहा, मुझे काफी अच्छा लगता अगर यहाँ और भी बच्चे होते, क्योंकि इससे मुझे खेलने के काफी सारे ऑप्शन उपलब्ध हो सकते थे। क्योंकि आसपास और कोई बच्चे नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे 66 साल के किम सी यंग के साथ खेलना पड़ता है। असल में पिछले कई दशकों से दक्षिण कोरिया में जबरदस्त शहरीकरण देखने को मिला है। इसके चलते इस देश के कई इलाकों में काफी कम लोग रह गए हैं। अगर बात नोकोडो द्वीप की करें तो यहाँ पर अब सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं। इस द्वीप पर मौजूद एकमात्र स्कूल 1.5 दशक पहले ही बंद हो चुका है और इन बच्चों को एक अस्थायी स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ती है। ये द्वीप एक दौर में फिशिंग के लिए काफी मशहूर हुआ करता था। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की तरह यहाँ किसी तरह का प्रदूषण नहीं है, लेकिन अकेलेपन के चलते कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे तेजी से बूढ़ी होती आबादी वाले देशों में काफी ऊपर है। इसके अलावा इस देश में जन्म दर भी बेहद कम है। साल 2020 में इस देश की जनसंख्या उसकी सामान्य जनसंख्या से भी कम हो गई थी। लोगों को डर है कि अगर दक्षिण कोरिया की आबादी यूं ही कम होती रही तो नोकोडो द्वीप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यहाँ कोई भी रहने के लिए नहीं बचेगा। दक्षिण कोरिया में साल 1970 में प्रजनन दर 4.5 थी, जो 2020 में घटकर 0.8 रह चुकी है। 1970 के दौर में इस देश में इकोनॉमी बूम पर थी और कई महिलाएं भी प्रोफेशनल कामों का हिस्सा बनने लगी थी। इसके बाद से ही साउथ कोरिया में फैमिली प्लानिंग को लेकर कई कैंपेन देखने को मिले थे। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और कोरोना वायरस ने भी लोगों को बच्चे पैदा करने को लेकर हतोत्साहित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।